भाई राजनीति ऐसी चीज है कि एक दूसरे में मुकाबला हो ही जाता है। देखिए किस प्रकार से मनोज तिवारी को टारगेट किया है प्रशांत किशोर ने। चलिए नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी चुनाव चल रहा था बांकीपुर विधानसभा में, तो उस दौरान एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर मनोज तिवारी के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। बोल रहे हैं अगर अपने आप को नेता मानते हैं तो उनको आना चाहिए और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको शपथ लेना चाहिए और दोबारा वो आकर बिहार में गंदी राजनीति ना करें। भाई उनके बारे में बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि वो बरसाती मेढक की तरह आते हैं चुनाव में और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो वो फर्जी आदमी है। भाई मनोज तिवारी को फुल टारगेट किया है, पूरे तरह से टारगेट करके बोले हैं प्रशांत किशोर। देखो राजनीति में ये सब कॉमन हो चुका है। कोई भी पार्टी के लोग हों दूसरे पार्टी का जमकर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर मनोज तिवारी का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये फर्जी इंसान हैं और इनके बारे में आज तक मैंने कभी भी टीका टिप्पणी नहीं की। और भाई ये मामला किस लिए उठा है, जो भरत तिवारी का पूरा परिवार गया सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर आया, उसी से ये मामला उठा है। उनका ये कहना है कि मनोज तिवारी ही उनके परिवार को लेकर गए और वहां पर उनसे मिलवाए। किस लिए? ताकि वोट बैंक और ज़्यादा इकट्ठा हो सके, तो वोट के लिए उनको आपस में मिलाए ताकि जनता जो है वो देखकर कुछ और मान जाए। क्योंकि देखो भरत तिवारी का जो परिवार है वो चीख चीख चिल्ला रहा था कि ये कांड जो करवाए हैं सीएम सम्राट चौधरी ने ही करवाए हैं, तो भाई उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जनता नाराज हुई थी। और देख लीजिए किस प्रकार से प्रशांत किशोर मनोज तिवारी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में और मनोज तिवारी के बारे में, एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सो अपडेट थी, मैं सुमित सिंह, आप देख रहे हैं दोस्त की टेक 0.2। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।